जंगल, मतलब दिखे ना, तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेते थे सुबह। एक बात। दूसरी बात, उसके अलावा जो हमारा खेती करने का जो तरीका था उसमें तो टोटल शारीरिक परिश्रम था, चाहे वो बैलों के साथ था या इंडिविजुअल, लेकिन शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा किसी रिश्तेदारी में जाना होता था, बाजार जाना होता था, तो कैसे जाते थे? 90% पैदल और 10% साइकिल। तो वो 10% थोड़े संपन्न लोग होते थे जिनके पास साइकिल की व्यवस्था होती थी, लेकिन वो भी मेहनत थी। ऐसा था या नहीं था? अच्छा, घर की जो माताएं बहनें थी वो सुबह 3 बजे जग के और क्या पीसती थी? चक्की पीसती थी। 1 किलो 2 किलो 3 किलो आटा पीस के जब घर का खाना बनाती थी, वो क्या थी? मेहनत थी। तो वो सब करने में ये लोग जो सरसों का तेल खाते थे, तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड उसके अंदर होता था, ये पसीने से बाहर निकल जाता था। पसीने से क्या हो जाता था इसका? ये बाहर निकल जाता था। बात समझ में आ रही है? मैं पूरा साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको, कहानी नहीं सुना रहा, घुमा नहीं रहा हूँ। और संयोग है कि पेशे से डॉक्टर हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, नहीं तो सबको पता भी नहीं होता। अच्छा, अब वर्तमान में आ जाइए। आज का जीवन, लैट्रिन करने कितनी दूर जाते हैं? मतलब किसी का बहुत हुआ तो 5 मीटर हो गया, नहीं तो 2-4 मीटर के अंदर अंदर हो जाए। सहमत है मेरी बात से? अच्छा, खेती मशीन की है या शरीर की है? मशीन की है। ये आप ही बता रहे हैं, मैं नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। अच्छा, बाजार कैसे जाते हैं, रिश्तेदारियों में कैसे जाते हैं? मोटरसाइकिल से, कार से, और दूर जाना है तो बस से, ट्रेन से, ये सब साधन हो गए। अच्छा, ये सब साधन हो गए हैं तो हमारा शरीर की मेहनत बढ़ गई है या घट गई? जब घट गई है तो क्या इतने कठिन जो कठोर तेल है इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही हम सबका बहुत बड़ा भ्रम है। तेल तो खाएंगे हम पूर्वजों वाला, और जीवन शैली जिएंगे आज की, ये दोनों मैच नहीं करते। इसलिए अस्पतालों में लाइन लगी थी। और जो ये भ्रष्टाचार है, जो मसालों में मिलावट है, और साबुत में मसाले में मिलावट होती है, 3 चीज़ हमारे लिए पॉइजन का काम कर रही है। 3 चीज़ आप लिख लेना और बदल के देख लेना। तेल, कुकिंग ऑयल, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सरसों का है चाहे रिफाइंड। दूसरा नंबर मसाले, और तीसरा नंबर चाय पत्ती, अगर जिन घरों में चाय पी जाती है। ये 3 रूटीन में। इसके अलावा बिस्किट और नमकीन जिन लोगों के घरों में यूज होता है बाजार का, उन घरों को बीमारी से कोई भी बचा नहीं सकता, और ना ही बच पा रहे होंगे। आप सब नज़र दौड़ाइएगा अपने परिवार में, कोई नहीं बच रहा है। तो फिर खाने में बदलाव क्यों नहीं कर सकते हम? तो फिर ये शुद्ध कहाँ मिले, कैसे मिले, जिसके लिए हम आज बैठे हैं। अभी कुछ हमारे बंधुओं के, कुछ भाइयों के दिमाग में जाएगा, ऐसे ही तो भूमिका बनाई जाती है अपना बेचने के लिए। अपना बेचने के लिए ऐसे ही तो भूमिका बनाई जाती है। ऐसा हम में से कुछ समझदार लोगों के जहन में विचार आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या ये शुद्ध है या नहीं है, ये इसका प्रमाण तो देने का हमारा अधिकार है ना। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो बाजार में मिलावट को रोकना हम किसी के भी हाथ में नहीं। बाजार की मिलावट हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, शुद्ध सामान देने का रास्ता हमें मिल गया है तो शुद्ध ले तो सकते हैं। तो अब जिस कंपनी की बात हम कर रहे हैं, जिसकी हमें प्लान बताया इन्होंने RCM, ये शुद्ध सामान कैसे देगा?
तो एक तो बहुत लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने जो कुकिंग ऑयल बनाया वो 2008 में राइस ब्रान ऑयल, दो 2008 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था राइस ब्रान ऑयल। 2008 से पहले 2 वर्ष इस ऑयल के ऊपर पूरा सर्च हुआ। 2008 से पहले राइस ब्रान ऑयल को हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था। किसी को लगता है कि हमें पता था? कोई है तो हाथ खड़े करो। 2008 से पहले कोई नहीं जानता। 2008 में कंपनी लेके आई राइस ब्रान ऑयल और भीलवाड़ा के अंदर लॉन्च किया। ईश्वर की असीम अनुकंपा रही मेरे ऊपर कि हम इसके साक्षी बने।